कौमी असम्बली की क़ायमा कमेटियों बराए कानून इंसाफ का मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ। तरमीम के मुजवज़ा निकात का जायज़ा लिया गया। कमेटी ने ऐलान किया है कि आज मुजवज़ा तरमीम पर शिकवार वोटिंग करवाई जाएगी। JUI के अरकान ने 26वीं तरमीम में निकाले गए निकात को 27वीं तरमीम का हिस्सा बनाने पर कमेटी की कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। सदर की तरह वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना देने की तरमीम भी कमेटी में पेश कर दी गई। इजलास की सदारत सेनेटर फारूक एच नायक और MNA नवीद कमर ने की। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम पेश कर दी गई है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का नया ओहदा मुतारिफ करवा दिया गया। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होंगे। मुल्क में वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट्स के जजेस के तबादले की सदर को सिफारिश करेगा। अगर कोई जज ट्रांसफर मानने से इनकार करेगा तो वो रिटायर्ड तस्वर होगा। सदर, वजीर आजम, गवर्नर्स, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने में किसी अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे, न ही उन पर माजी के अदालती फैसलों का इत्तलाक होगा। सदर के खिलाफ उम्र भर के लिए और गवर्नर के खिलाफ उसकी मुद्दत के दौरान कोई अदालती फौजदारी कार्रवाई नहीं होगी। नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ का तकर्रुर सदर वजीर आजम की एडवाइस पर करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वजीर आजम पाक फौज में से कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे के मुताबिक कौमी हीरोज के तौर पर फौज में फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक मुतारिफ करा दिया गया। ये रैंक हासिल करने वाले ताहयात वर्दी, रैंक और मराद के साथ रहेंगे। उन्हें ऐसे ओहदों से हटाने के लिए पार्लियामान के ऐवानों से सदर के मुआवजे की तहरीक के तर्ज पर मंजूरी दरकार होगी। मुकम्मल अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। कमांड की मुद्दत पूरी होने पर वफाकी हुकूमत उन्हें रियासत के मफाद में कोई जिम्मेदारी सौंप सकती है। 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक मुल्क में वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी, जिसमें हर सूबे से बराबर जजेस होंगे। विफाकी आईनी अदालत के पास अपने किसी फैसले पर रिव्यू का इख्तियार होगा। सदर कानून से मुतालिक कोई मामला राय के लिए विफाकी आईनी अदालत को भेज सकेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट मामला भेजने की शिक खत्म कर दी गई। आज खुद नोटिस से मुतालिक भी शिक हज़फ कर दी गई। विफाकी आईनी अदालत का जज 68 साल की उम्र तक ओहदे पर रहेगा। आईनी अदालत का चीफ जस्टिस अपनी 3 साल मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर हो जाएगा। आईनी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट से कोई अपील या केस अपने पास या किसी और हाई कोर्ट के पास ट्रांसफर करने का इख्तियार होगा। विफाकी आईनी अदालत के फैसले की सुप्रीम कोर्ट समेत पाकिस्तान की तमाम अदालतें पाबंद होंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तमाम अदालतें पाबंद होंगी सवाए आईनी अदालत के। सदर जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर हाई कोर्ट जजेस का तबादला कर सकेगा। अगर हाई कोर्ट का कोई जज विफाकी आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी को कबूल नहीं करेगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज विफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार करेगा, वो रिटायर तस्वर होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से वजीर आजम की एडवाइस पर विफाकी आईनी कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस तकर्रुर करेगा। विफाकी अदालत के पहले जजेस का तकर्रुर सदर वजीर आजम की एडवाइस पर फेडरल आईनी कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत से करेगा। जिस सेनेट के रुकन की मुद्दत जिस साल में खत्म हो रही होगी, वो उस साल 11 मार्च को रिटायर तस्वर होगा। वजीर आजम और वज़ीर आला के मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। आईनी तरमीम के मुताबिक सदर के खिलाफ उम्र भर के लिए और गवर्नर के खिलाफ उसकी मुद्दत के लिए कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं होगी। कोई अदालत उनकी गिरफ्तारी या उन्हें जेल भेजने के लिए कार्रवाई नहीं कर सकेगी। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि 27वीं तरमीम पर 100% इत्तफ़ाक़ राय होने तक मुशावरत जारी रहेगी। तमाम सियासी जमातों को क़यामा कमेटी इजलास में शिरकत की दावत दी है। 60% क्लॉजेज हैं, उन पे सिर्फ अभी बहस मुकम्मल हुई है। 2-3 सवाल उठाए गए हैं मुख्तलिफ अराकीन की तरफ से, जिसे हमने खुशदिली से कबूल किया है। क्या सवाल थे? लीगल इश्यूज हैं। अब आपको सारे इसलिए नहीं बताए जा सकते कि फंडामेंटल नहीं है। कुछ जुरिस्डिक्शन का इशू है, कुछ लीगली ये चीज किस तरह से होगी, आया इसको ऐसे होना चाहिए, इसी वजह से कमेटीज बैठती है ना, डिस्कशन होती है। कल ये सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। आज जैसे कल 11 बजे दोबारा मीटिंग है जी। कल फिर बैठेंगे, अर्करेजी करेंगे, और जब तक सारा कंसेंसस नहीं हो जाता, तमाम अराकीन दोनों ऐवानों के जो हैं, कौमी असम्बली के
और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के हर जमात को इसमें हमने दावत दी है। जो जमातें इन कमेटीज का हिस्सा नहीं थी, जिनकी प्रेजेंस नेशनल असेंबली और सेनेट में है, उन सबको इनवाइट किया। इसी वजह से आज ANP की नुमाइंदगी नहीं थी लॉ जस्टिस कमेटी में, उनके सेनेटर तशरीफ लाए, बाप पार्टी के पार्लिमानी लीडर तशरीफ लाए, एजाजुल हक साहब ने जूम पे ज्वाइन किया, मैनी अदर्स। कल भी इसी तरह से होगा इंशाअल्लाह उल अजीज। और जब तक 100% कंसेंसस नहीं होगा सब लोगों में, तब तक ये जाहिर है ये बहस चलती रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची पहुंचकर सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मामलात पर गुफ्तगू की गई। इसी मामले पर मौलाना फजलुर रहमान भी बिलावल हाउस पहुंचकर सदर मुमलिकत से मिले। मौलाना की सदर जरदारी से मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक थे। अपोजिशन इत्तेहाद ने मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। तहरीक चलाने का ऐलान सरबरा अपोजिशन इत्तेहाद महमूद अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने किया। महमूद खान अचकजई ने कहा है कि उनकी जमात अवाम के पास जा रही है, तहरीक चलाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान की यौम फ़तह की तकरीब में शिरकत की और खिताब में कहा है कि वह भारतीय जहरीत के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर आज़रबाईजान और तुर्की का शुक्रिया अदा करते हैं। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखीं। कामयाबियों का जश्न मनाते हुए हमें मुस्तकबिल पर भी नज़र रखनी चाहिए। पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की ने हमेशा दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। बाकू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात भी हुई। मुलाकात में चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आज़रबाईजान के सदर भी मौजूद थे। गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक तुर्की दोस्ती दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और पायदार ताल्लुकात की मजबूती की अक्कासी करती है। मुलाकात में तुर्की के एक वजारती वफ्द का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने पर भी इत्तफाक हुआ। दौरा मुकम्मल करके वज़ीर आज़म वतन वापस पहुँच गए। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कप्तान चरित सालंका की क़यादत में इस्लामाबाद पहुँच गई है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज़ 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के बाद T20 ट्रायंगुलर सीरीज़ का आगाज़ होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका T20 ट्रायंगुलर सीरीज़ में मद्दे मुकाबिल होंगे। T20 ट्रायंगुलर सीरीज़ रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान ने तीसरे और फैसला कुन वनडे में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। फैसलाबाद में खेले गए सीरीज के आखिरी वनडे में जनूबी अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डी कॉक और प्रिटोरियस ने टीम को 72 रन का आगाज फराहम किया। प्रिटोरियस 39 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद जनूबी अफ्रीका की विकेटें वक्फे से गिरती गईं। डी कॉक 53 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 38वें ओवर में 143 रन पर ढेर हो गई। अबरार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी, सलमान आगा और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाबी इनिंग्स में फखर जमान 0 पर आउट हुए। बाबर आजम 27 रन बनाकर रन आउट हुए। इस दौरान उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन भी मुकम्मल किए। मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने हदफ 26वें ओवर में हासिल करके 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। हांगकांग सिक्सेस के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। हांगकांग सिक्सेस के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेट पर 102 रन बनाए। बॉब सैमसन ने 9 गेंदों पर 26 रन बनाए। कॉनन गाम ने 29 रन बनाए। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। अब्दुल समद ने 10 गेंदों पर 50 रन बनाए, जिसमें 8 छक्के शामिल थे। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद शहजाद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर का मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया। 90 मिनट तक मुकाबला 1-1 से बराबर था। इंजरी टाइम में पहले टॉटनहम ने बरतरी हासिल की, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिलाइट ने मुकाबला बराबर कर दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर के दरमियान मुकाबला 90 मिनट तक 1-1 गोल से बराबर था, लेकिन इंजरी टाइम में मैच में सनसनी आई। इंजरी टाइम के पहले ही मिनट में
रिचार्लिसन ने टॉटनहम के लिए गोल किया, जिसके बाद उनकी फतह यकीनी नजर आ रही थी, लेकिन 5 मिनट बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से डिलाइट ने गोल करके मुकाबला 2-2 गोल से बराबर कर दिया। एक और मैच में एवर्टन ने फुलहम के खिलाफ 2-0 से कामयाबी हासिल की। एवर्टन की जानिब से इदरीसा गे और माइकल कीन ने गोल स्कोर किए। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। रॉयल पाम गोल्फ टीम ट्रॉफी चैंपियनशिप के फाइनल मरहले में दाखिल हो गई है। दूसरे राउंड के अख्ताम पर टीम गैरिजन की बरतरी बरकरार है। लाहौर के रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब के गोल्फ कोर्स पर रॉयल पाम गोल्फ टीम चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। टीम गैरिजन ने अपनी बरतरी दूसरे राउंड में भी बरकरार रखी हुई है। जमशेद मतलूब, जैद उमर, सायम ताहिर और उमर कियानी पर मुश्तमिल टीम 467 स्कोर के साथ पहले नंबर पर है। टीम रॉयल पाम ने दूसरे राउंड में बेहतर खेल का मुजाहरा किया। वो 468 स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर हैं। चैलेंज शील्ड कैटेगरी में गुलाम खादिर फातेह करार पाए, जबकि अब्दुल सलाम नजीर रनर्स अप रहे। इंफरादी क्रॉस मुकाबलों में हुसैन हामिद का पहला, एम शेब का दूसरा और गुलाम खादिर का तीसरा नंबर है। 10वीं थल जीप रैली का आज फाइनल राउंड यानी प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में मुल्क के मारूफ रेसर्स एक्शन में दिखाई देंगे। तफसील बताएंगे मोहम्मद अदनान मुज्तबा। थल जीप रैली का फाइनल यानी प्रिपेयर्ड कैटेगरी का राउंड होगा, जिसमें मुल्क के नामवर रेसर्स हिस्सा लेंगे। इसमें मीर नादिर मक्सी भी होंगे, साहबजादा सुल्तान भी होंगे, फैसल शादी खेल भी होंगे और आसिफ फजल चौधरी भी होंगे। इसके अलावा अगर खवातीन रेसर्स के हवाले से बात की जाए तो खवातीन रेसर्स में सलमा खान मरवत भी होंगी और दीना पटेल भी होंगी। तो आज 30 से ज़्यादा जो रेसर्स हैं वो 200 किलोमीटर तवील ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाएंगे। इस जो ट्रैक का मिड पॉइंट बनाया गया है वो लिया की तहसील चौपारा में बनाया गया है, जबकि इब्तदाई पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट छांगा मांगा टीला ही होगा। ट्रैक के हवाले से बात की जाए तो ट्रैक की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजाम पुलिस की जानिब से किए गए हैं। 400 से ज़्यादा जो पुलिस एहलकार हैं वो ट्रैक के दोनों तरफ में तैनात किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो 2 रोज़ कल जो क्वालिफाइंग राउंड में फैसल शादी खेल सबसे पहले उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल किया था, तो आज वो सबसे पहले ट्रैक पर रवाना होंगे। दूसरे नंबर पे रजा सईद जो है ये ट्रैक पर रवाना होंगे, जबकि तीसरे नंबर पर साहबजादा सुल्तान ट्रैक पर रवाना होंगे। आज सारा दिन प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले जारी रहेंगे, जबकि शाम को मुजफ्फरगढ़ के फैसल स्टेडियम में तकरीब तकसीम इनामात होगी, जहाँ पर इन जीतने वाले रेसर्स में इनामात तकसीम किए जाएंगे। जी। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात के दूसरे रोज़ भी यात्री इबादत और रसूमात में शरीक हैं। तफसील बताएंगे इंजीनियर मंजूर हुसैन। जी, करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात के दूसरे रोज़ भी मुल्क भर समेत दुनिया भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। इंडिया से आए हुए 2000 से ज़ायद सिख यात्री इस वक्त दरबार में माथा टेक रहे हैं, लंगर हाल में लंगर में मसरूफ़ हैं। तो दूसरी जानब कुछ यात्री जो है वो मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। दर्शन हाल और दर्शन स्थान के अंदर बैठकर गुरुद्वारे का दर्शन दीदारे कर रहे हैं। यात्रियों ने पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इंतजामात पर, जहां पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है, वहीं पर उन्होंने भारतीय हुकूमत से शिकवा किया कि क्या ही बेहतर हो कि कल होने वाली इख्तितामी दुआई तकरीब में भारत करतारपुर के जरिए भी यात्रियों को आने दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भारतीय यात्री भी गुरुद्वारे के दर्शन दीदारे कर सकें और मजहबी रसूमात अदा कर सकें। जी। पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज बीजिंग में सकाफती मेले का अहतमाम किया गया, जिसमें रंगारंग सकाफत का इजहार किया गया। सफ़ीर पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज बीजिंग में मुनक्किद कल्चर डे का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। मेले में पाकिस्तान और चीन समेत 50 ममालिक की म्यूज़िक, आर्ट और खानों का अहतमाम किया गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा है कि कॉलेज बीजिंग का पहला इंटरनेशनल स्कूल है और न सिर्फ तालीम बल्कि सकाफत को भी परवान चढ़ाने का अहम ज़रिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे इदारे मुल्कों के दरमियान दोस्ती के पुल का काम करते हैं। मेले में मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों, तलबा और दीगर ने भी शिरकत की। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में रक्स करते गैर मुल्की फ़नकार अपने वतन लौट गए। जो नए फ़नकार पाकिस्तान आए उन्होंने पाकिस्तानी मुसव्वरों को दाद दी। जियो और जंग मीडिया ग्रुप आलमी सकाफती मेले का मीडिया पार्टनर है। फेस्टिवल का अहवाल बताएंगे वलीद अहमद अपनी रिपोर्ट में। वापसी के सफर में पाकिस्तानी मोहब्बतों के रंग समेटे अफसुर्दा भी दिखाई दिए। I love you Pakistan. So much. We love Pakistan. Yes, we will come back. Pakistan, Congo are friends. We are family. So wait for us next week. Next year we come back again.
नए आने वाले फनकारों को खुशामदीद कहा गया। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह ने बरतानिया, जर्मनी, चीन, फिनलैंड और हंगरी के फनकारों को अजरक का तोहफा पेश किया। आर्ट्स काउंसिल कराची में गैर मुल्की फनकारों के लिए जो बैठक बनाई गई है, वहाँ पाकिस्तानी मुसव्विरों ने रंगों से कैनवस पर तारीख, सकाफत और तहजीब को पेंट किया है। गैर मुल्की आर्टिस्ट पाकिस्तानी मुसव्विरों के फनपारों में इस सरजमीन की कहानियाँ तलाश करते पाए गए। But just look at it so many times and you would always find something new. It's just so beautiful. This is amazing. Yeah, I love the traditional printing. And with this, they fit, but they don't totally the same. So that is so amazing. I'm struck by how beautifully colourful it is. And also when I look at the eyes of the people, that I can see warmth and also a kind of determination of spirit. This music performance by local people was very inspiring to hear the local music. कोलंबिया के डांस ग्रुप ने वर्कशॉप में रक्स की नई जहतें मुतारिफ करवाई। अमरीकी फनकारा जिलियन के मिस्ट्री थिएटर प्ले ने बच्चों और बड़ों को यकसा तौर पर महसूस किया। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।